बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के करीब 2600 स्कूलों के शिक्षकों ने शुक्रवार से आंदोलन शुरू किया। शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा लाई गई नई नियमावली में गर्मी की छुट्टी को समाप्त करने, विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन करने का विरोध कर रहे थे। आंदोलन के पहले चरण में जिले भर के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर वर्ग का संचालन किया। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षकों के साथ विभाग अमानवीय व्यवहार कर रही है। छुट्टी खत्म कर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। खासकर महिला शिक्षक ज्यादा परेशान हैं। शिक्षकों को किसी भी कीमत में सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है। 6:05 से पहले ऑनलाइन फोटो डालना है, नहीं तो उन्हें अनुपस्थिति माना जाएगा। वेतन की कटौती की जाएगी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र शिक्षक संगठन है और पिछले जुलाई से देख रहे हैं कि नए अपर मुख्य सचिव के आने के पश्चात शिक्षा में नए नए तरह के प्रयोग होने लगे। शिक्षकों की छुट्टियों की कटौती होने लगी। हमारे सरकार के साथ हमारी समझौता है और उसमें 60 दिनों की कुल अवैतनिक अवकाश हमारा है, जिसमें आकस्मिक ये पर्वों की छुट्टी है और ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी है। इस साल आप देखिए कि 15 अप्रैल से सरकार ने गर्मी छुट्टी 15 मई तक घोषित की और इसमें यह पहली बार हुआ है ऐसा कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में 8 बजे से 10 बजे तक मिशन दक्ष संचालित हुआ, जिसमें कमज़ोर बच्चे जो पढ़ने में हैं उनको, जो स्वेच्छा से पढ़ने आए उनको, जो परीक्षा में अनुपस्थित रह गए वार्षिक परीक्षा में उनको, शिक्षकों को पढ़ाना था। सभी शिक्षक आए, बच्चे भी आए, मध्याह्न भोजन भी चला, लेकिन सरकार की नज़र में ग्रीष्मावकाश था। हमारे 60 दिनों की छुट्टी में ये 30 दिन जिस ग्रीष्मावकाश जिसको घोषित किया गया उसमें हमने काम किया। पर्वों की छुट्टी कटौती हो गई। जब आप दुर्गा पूजा की छुट्टी इस साल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9वीं और 10वीं को सिर्फ छुट्टी मिली। विद्यालय लगातार पर्वों में खुला रहता है और 90% उपस्थिति का आदेश, जो संभव नहीं है। गार्जियन इतना कर नहीं पाते हैं। 3 दिन नहीं रहने पर बच्चों के नाम को काट देना है, जिसके चलते गार्जियन का आक्रोश विद्यालय को झेलना पड़ता है। अभी 15 मई के बाद जब 16 मई से स्कूलों को खोला गया है पूर्णतः, उसमें समय सारणी जो है वो 5-6 बजे से विद्यालय शुरू होगा और 1:30 बजे तक शिक्षकों को रहना है विद्यालय में, उनकी छुट्टी होगी। 12:30 बजे बच्चों की 12 बजे बच्चों की छुट्टी होगी और प्रधानाध्यापकों को 1:30 बजे के पश्चात VC करना और 2:30 बजे में छुट्टी होगी। ऐसी स्थिति में ये एक अमानवीय स्थिति है जहां बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं और 6 बजे कक्षा हमको लगा देना है। सरकार की तरफ से हाउस कीपिंग की घोषणा की गई। मैं आपको बताऊं कि हाउस कीपिंग में सरकार के द्वारा NGO के स्तर से लोग आएंगे और वो विद्यालय की साफ सफाई करेंगे, शौचालय की सफाई करेंगे, बेंच डेस्क की सफाई करेंगे। आज तक अधिकांश विद्यालयों में ये व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई और ऊपर से 90% उपस्थिति हमको दिखाना है, देना है बच्चों की। गार्जियन उस समय बच्चे को भेज नहीं पाते हैं। इन तमाम अमानवीय पहलू जो है शिक्षा विभाग द्वारा और दमनकारी नीति जो शिक्षकों और शिक्षा के संदर्भ में चलाया जा रहा है, इसके विरोध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई समस्तीपुर के द्वारा आज संपूर्ण विद्यालय में, जो जिले में लगभग 2600 विद्यालय हमारे हैं, तमाम विद्यालयों में शिक्षक काला पट्टी लगाकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि इन अमानवीय पहलुओं को बदल दिया जाए और पुराने ढर्रे पर स्कूलों को चलाया जाए, ताकि विद्यालय में पठन पाठन सही से हो सके, शिक्षक अवसाद के शिकार नहीं हो सके, डायबिटीज के शिकार नहीं हो सके। और जो आने के क्रम में खासकर महिलाओं शिक्षिकाओं की स्थिति आप देखेंगे, सुबह में उनको सार्वजनिक सवारी नहीं मिलती है। 6 बजे तक फोटो अपलोड करके भेज देना है नोट कैंप से, जिसमें पक्का पोजीशन आपको टाइम का और कहाँ आप हैं ये कैमरा में दिखाता है, अक्षांश देशांतर के साथ कि आप कहाँ हैं। अगर आप 6-5 तक अपलोड हम नहीं करते हैं तो अनुपस्थित माने जाते हैं। 7 दिन की वेतन की कटौती होगी। इन चीज़ों में बदलाव हो, इसके चलते हम लोग आंदोलनरत हैं कि सरकार को दिखा रहे हैं कि आप मानवीय पहलू को देखिए। सरकार बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सप्ताह में 29 घंटे विद्यालय संचालित करना है। प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे ही विद्यालय संचालित होंगे।
2 शनिवार हाफ टाइम होगा और 2 शनिवार पूर्णतः बंद रहना है। लेकिन सरकार पुराने आरटी का उल्लेख करती है जिसमें 45 घंटे की बात है और ये 45 घंटा की बात करते हैं और शिक्षकों का दोहन शोषण तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन जब तक वापस नहीं होगा आप लोग का जारी रहेगा? जी, ये चरणबद्ध आंदोलन का पहला चरण हमारा है। अगर नहीं होगा तो आचार संहिता के समाप्ति के पश्चात बृहद पैमाने पर आंदोलन राज्य सरकार तय करेगी और उसमें आखिरी बात जो होने की है वो लग रहा है कि पूर्ण तालाबंदी होगी, विद्यालयों में तालाबंदी होगी और तब जाकर सरकार शायद हम लोगों की मांग को सुन पाएगी। इसमें शिक्षक और बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं। क्या नाम हुआ? मैं अनिल कुमार, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ समस्तीपुर का प्रधान सचिव हूँ और पूरे जिले और पूरे बिहार के शिक्षकों की तरफ से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि सरकार इन अमानवीय निर्णयों को अविलंब वापस ले, नहीं तो शिक्षकों का आंदोलन उग्र होगा।